एक बार एक कोई सेठ, घर वालों ने विवाह करा दिया, सुंदर पत्नी घर में आई। बिजनेस टूर तो होते ही हैं कारोबार में, तो बिजनेस टूर के लिए गया। पसंद आ गई महाराज को, सोचा पसंद आई गई हो, चलो तुमसे भी विवाह कर लेता हूं, तो उसको भी घर ले आया। अब जैसे ही घर आया तो घर में दूसरी खड़ी, बोले ये कौन है? बोले पहली वाली। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले इसको छोड़ो तब मैं आऊं। बोले कोई बात नहीं, धन की कमी नहीं है, तेरे लिए अलग फ्लैट ले देता हूं। 2-3 महीने हुए तो एक सेक्रेटरी आ गई, बढ़िया सुंदर सी पर्सनल असिस्टेंट। अब सेठ जी दिल दे बैठे महाराज। उसने कहा मैं भी विवाह करूंगी। बोले तू भी कर ले, बहती गंगा में हाथ धो ले, तेरे लिए भी एक फ्लैट दे देता हूं। थोड़ा बहुत समय गुजरा तो थोड़ी वृद्धावस्था आई, घूमने के लिए गए तो एक और पसंद आ गई। मन है ये तो चौथी को ले आए महाराज। 4 जगह घर हो गए, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा तीव्र हुआ, शरीर ने साथ देना बंद किया, तो अब एक दिन सेठ जी को लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिस चौथी पत्नी के संग रहते थे, रात्रि में उसके सामने गए और कहा, बोले देवी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं मरने वाला हूं। अब तू मुझे बता, क्या तू मेरे मृत्यु में साथ देगी? क्या कहा? मृत्यु में साथ देगी? तो पत्नी बोली, क्या बावरे हो गए हो? मैंने तुमसे विवाह थोड़ी किया था। बोले तो? बोले तुम्हारी संपत्ति से विवाह किया था। तुम जरा देखो तो सही, मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे मैं तुम्हारा साधवाद देने वाली नहीं हूं, मैं तो इंतजार कर रही हूं कब तुम मरो, कब मैं दूसरे के वहां जाऊं। मैं साधवाद नहीं दे सकती, मैं तो यही चाह रही हूं जल्दी मर जाओ तो संपत्ति लेके जाऊं। तो साथ नहीं देगी। बोले ना। उदास हो गए सेठ जी। तो बोले जिसके चक्कर में 3 को छोड़ा, उसने 2 टूक मना कर दिया। दूसरे दिन तीसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचे और कहा कि मैं मरने वाला हूं, क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? भैया इन बच्चों को उधर ही रोक लो, कौन के छोरा छोरी हैं? क्या तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? तीसरी पत्नी ने कहा मैं साथ तो दूंगी, क्योंकि आपने मेरा विवाह किया है मुझसे, लेकिन याद रखना घर की दहलीज तक आप मरोगे तो आपके लिए आंसू बहा लूंगी, चोरी फोड़ लूंगी, मंगलसूत्र तोड़ दूंगी। आप सोचो कि शमशान तक जाऊं तो वो नहीं जाने वाली, घर की दहलीज तक साथ दूंगी। सेठ जी उदास हो गए, ये भी साथ देने के लिए तैयार नहीं। तीसरे दिन दूसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचे, कहा मेरी मृत्यु नजदीक है, क्या तू मेरा साथ देगी? तो कहा देखो पतिदेव, मैं आपका साथ तो दूंगी, लेकिन केवल शमशान घाट तक। आप सोचो कि मैं आपके संग सती हो जाऊं तो वो होने वाली नहीं, क्योंकि आपने मेरे से दूसरा विवाह किया है। मैं शमशान घाट तक आपका साथ जरूर दे सकती हूं। अब किस मुंह से जाते पहली के पास, वो भी वृद्ध हो चुकी है बेचारी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गए, आंखों में आंसू भर लिए और कहा देवी मैंने तुम्हारे संग अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम हो तो मेरी पत्नी, धर्म पत्नी हो। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं बस मरने वाला हूं, कुछ दिन का मेहमान हूं। तुम सच सच बताओ, क्या तुम मेरा मृत्यु में साथ दोगी? देवी की आंखों में आंसू भर आए, हाथ पकड़ा और कहा, बोले पतिदेव ये चूड़ी देख रहे हो ना, ये मंगलसूत्र देख रहे हो, ये मांग में सिंदूर देख रहे हो, मैंने आज भी आपके नाम का भर रखा है। आपने मुझे त्यागा था, मैंने आज तक आपको नहीं त्यागा।
अरे आप एक जन्म की बात करते हो, मैं तो आपका 7 जन्म तक साथ देने के लिए तैयार हूं। कितने जन्म तक? अब ताली तो बजा ली, अब इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, ये चौथे नंबर की पत्नी कौन है? ये चौथे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, आपकी दौलत, आपकी फैक्ट्री, आपका घर, आपका मकान, आपका बैंक बैलेंस, ये आपकी चौथे नंबर की पत्नी है। बताओ, यह किसी के साथ जाती है? आदमी मरे नहीं कि तुरंत दूसरा आ जाता है, मेरे नाम लिखो पूरी संपत्ति। इसीलिए मैं कहता हूं, कमा लो दौलत मन चाही, जुटा लो हीरे और मोती, मगर याद रखना तुम, कफन में जेब नहीं होती, कहां रख के ले जाओगे? कफन में जेब नहीं होती। तो ये चौथे नंबर की पत्नी आपकी संपत्ति है, जो आज तक किसी के साथ नहीं गई, जिसको हम अपना मान के बैठे हैं। तो महाराज जी किसका माने? बोले भगवान का मानो। क्यों जी? कोई कहे ये बंगला किसका है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? भगवान का। क्या कहोगे? कोई कहे फैक्ट्री किसकी है? भगवान। ये गाड़ी किसकी है? भगवान की। और कोई कह दे बीवी किसकी है? बोले ना महाराज, ये तो मेरी है, ये भगवान की। अच्छा, भगवान की कह भी दो तो जरा सोच समझ के कहना, पता चले पड़ोसी का नाम भगवान हो और तुम लॉन्ग ड्राइव पे भी पत्नी को बिठा के ले जा रहे हो, कोई पूछे किसकी पत्नी है, बोले भगवान की। बोले शर्म नहीं आती, पड़ोसी की बीवी को लेके घूम रहा है। तो ये चौथे नंबर की संपत्ति, यही आपकी चौथे नंबर की पत्नी है। तीसरे नंबर की पत्नी क्या कहा था? साथ तो दूंगी लेकिन घर की दहलीज तक। ये तीसरे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, तुम्हारी जिससे विवाह होके आया है वही है। इनके लिए मर्यादा है, ये चाहकर भी पति के दहरी के बाहर नहीं निकल सकती, घर के बाहर नहीं जा सकती, तो ये भी साथ देने वाली नहीं है। दूसरे नंबर की संपत्ति क्या कहा था? साथ तो दूंगी लेकिन शमशान घाट तक। ये आपकी दूसरे नंबर की संपत्ति है। आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, भाई कितना भी प्यारा कोई क्यों ना हो, कंधे पे धर के ले जाते हैं। बताइए, शमशान से आगे कोई जाता है? कोई कितना भी प्यारा हो, क्या कोई साथ में मरने के लिए तैयार होता है? अब आई पहले नंबर की बारी। वो कौन है जो कहता है तू मुझे भूल बैठा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा? वो पहले नंबर की कोई और नहीं, वो साक्षात परमात्मा है। वो कहता है इस दुनिया की भीड़ में तू मुझे भूल बैठा, मैंने तो तुझे आज तक नहीं भी भूला। तू एक जन्म की बात करता है, मैं तो जन्म जन्मांतर तेरे साथ हूं, था और रहूंगा। वो परमात्मा है। लेकिन गजब की बात कि हम उसी को भूल बैठे हैं। माया माया सब कहें, मोहन कहे न कोई, एक बार मोहन कहे तो माया चेली हुए। लेकिन माया के चक्कर में मोहन को भूले बैठे हैं। इस कथा का यही सार है कि संपत्ति को प्राप्त करना बुरा नहीं है, संपत्ति का भोग भी बुरा नहीं है, लेकिन संपत्ति का मोह सबसे बुरा है। आपका अधिकार केवल उतने पर है जितना आप भोग कर सको, उससे ज्यादा पर आपका अधिकार नहीं। आप मुझे बताइए, बीघाओं में बंगला बनवा लो, लेकिन सोने के लिए तो 6x6 का बेडरूम तक ही मिलेगा, डबल बेड ही मिलेगा। इससे ज्यादा पे तो नहीं सो सकते। सो सकते हो क्या? भंडार भरवा लो, क्या 4 रोटी से ज्यादा खा सकते हो? वो कोई ज्यादा खाए तो 10-20 खा जाए, इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। इसीलिए संपत्ति को एकत्रित करो, बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक संपत्ति से प्रेम मत करो।
गोविंद ने संपत्ति आपको समाज के धर्म के उत्थान के लिए दी है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपनी कमाई का 10% दान करिए। कितना? 10%, 10%। 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए महाराज दान की मत कहो, मुख सूख जाते हैं दान के नाम पर। एक से एक बड़े दानी पड़े महाराज। एक बार एक जगह कथा हो रही, एक सेठ जी बड़े कंजूस, सार्वजनिक कथा, सबके घर से चंदा मांग रहे। समिति वालों ने कहा सेठ जी के घर से नहीं दिया तो बुरा मान जाएंगे। अब देते तो किसी को नहीं है, फिर भी चलना तो हमारा कर्तव्य है। सेठ जी के घर गए, बोले सेठ जी कथा हो रही है, चंदा। अरे बिल्कुल, रसीद लाओ। ये रसीद कट्टा, आप अपने मन से जितना चाहें, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने दिया है? बोले फलाने निगम जी हैं, 10 लाख रुपए दिए। अच्छा अच्छा, चलो मेरी तरफ से लिखो 11 लाख रुपए। सब लोग अचंभित हो गए, जिसने कभी 1 रुपए नहीं दिया उसने 11 लाख रुपए दिए। अब शनिवार का दिन, जैसे आज शनिवार ही है, बैंक बंद हो गए थे, रविवार की छुट्टी। बोले अब तो सोमवार को ही जाएंगे चेक जमा करने। सोमवार को जैसे ही चेक जमा करने गए तो बैंक वाले ने कहा ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इस पर राशि तो लिख दी लेकिन नाम तो लिखा ही नहीं, साइन तो किए ही नहीं। चेक पर 11 लाख रुपए तो लिखे हैं लेकिन साइन तो हुए ही नहीं। समिति वालों ने सोचा सेठ जी भूल गए होंगे, फोन लगाया। बोले सेठ जी आपने नाम नहीं लिखा, साइन नहीं किए। सेठ जी ने कहा देखो भैया हम गुप्त दान में भरोसा रखते हैं, नाम बम हम नहीं लिखते किसी चेक वेक पर। हम तो गुप्त दान में भरोसा रखते हैं, हम नाम बम नहीं लिखते। बोले अब तुम्हें जो करना है कर लो। तो ऐसे ऐसे दानी पड़े महाराज, गुप्त दान में भरोसा रखते हैं।